गुड मॉर्निंग बच्चों। नाउ इट्स टाइम टू हिंदी क्लास। तो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 अब फिनिश हो चुका है। आई होप आपने अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ा होगा और समझा होगा। तो अब बारी है एक नए चैप्टर की। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3। तो बच्चों, वर्षा ऋतु के मौसम में आपने बादलों को आकाश में घूमते हुए, उड़ते हुए, इधर उधर भागते हुए, चलते हुए देखा होगा। वर्षा ऋतु यानी वर्षा का मौसम, बारिश का मौसम, जिस मौसम में बारिश होती है। बादल क्या कभी एक ही जगह पर आपने रुके हुए देखे हैं? क्या वो एक ही जगह पर रुके रहते हैं? नहीं, बादल हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में अपने आकार को बदलते रहते हैं। ये बादल कैसे बनते हैं? ये प्रश्न हम सभी के मन में उठता है। तो आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। हमारे आज के इस पाठ का नाम है बादल कैसे बनते हैं। ये देखिए, हमारे पाठ का नाम है पाठ 3, बादल कैसे बनते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसके अंदर स्कूल की एक कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये बच्चे गर्मी से परेशान हैं। कुछ बच्चों के हाथ में कॉपी है, किताब है, किसी के हाथ में रुमाल है। ये सभी गर्मी से परेशान होकर अपनी हवा कर रहे हैं और रुमाल की मदद से पसीना पोंछ रहे हैं। तो देखिए, ये सब बच्चे क्या चाह रहे हैं? थोड़ी ही देर में इन्हें बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और कक्षा में शोर होने लगा। बादलों की गरज के साथ काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे और ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ाने लगे। अब बच्चों की कक्षा में खुशी का माहौल हो गया। क्यों? क्योंकि तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी और बच्चों को अच्छा लगने लगा। गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। अब सभी बच्चे खिड़की से बाहर जाकर देखते हैं और सोचते हैं कि ये बादल कैसे बनते हैं। अचानक ये बादल कहाँ से आए? और सभी बच्चे कक्षा में अपनी अध्यापिका के आने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे कि ये बादल कैसे बनते हैं। कक्षा में अध्यापिका के आते ही सभी बच्चे खड़े होकर अध्यापिका से प्रश्न करने लगे कि मैम ये बादल कैसे बनते हैं। अध्यापिका ने भी उन्हें शांत करते हुए बताया कि हाँ बच्चों, चलो आज मैं आपको बादलों के बारे में ही बताऊंगी कि बादल कैसे बनते हैं। तभी एक बच्चे को उन्होंने उठाया और कहा, शीला तुम ज़मीन पर थोड़ा सा पानी गिरा दो। शीला ने मैम की बात मानते हुए थोड़ा सा पानी ज़मीन पर गिरा दिया। थोड़ी ही देर में पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ गया और ज़मीन सूख गई। यही सब देखकर बच्चे हैरान थे। उसके बाद अध्यापिका ने दूसरा क्या तरीका सोचा बच्चों को बादल बनाने के लिए बताने के लिए। चलिए देखते हैं। अध्यापिका ने बच्चों को एक बिजली से चलने वाली केतली दिखाई। उस केतली के अंदर अध्यापिका ने थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए स्विच ऑन कर दिया। अब केतली में जो पानी था वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठने लगा। जैसा कि कभी आपने घर पर अपनी मम्मी को करते हुए देखा होगा कि जब मम्मी आप खाना बनाती हैं तो जब उस खाने को या सब्ज़ी को पकाने के लिए मम्मी उस बर्तन को किसी प्लेट की मदद से या किसी ढक्कन की मदद से ऊपर से ढक देती हैं और उसके बाद जब मम्मी उसको वापस से खोल कर देखती हैं तो उस बर्तन में से बहुत तेज़ भाप निकल रही होती है। और जब आप उस प्लेट को पलट कर देखते हैं तो उसमें से कुछ भाप की बूंदें पानी बनकर नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इसी प्रकार से बादल बनते हैं। आगे देखिए।
ये देखिए इस पिक्चर में ऊपर आसमान में सूरज बहुत तेज चमक रहा है और नीचे समुद्र का पानी है। सूरज की गर्मी से नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों आदि का पानी गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर आसमान की तरफ उठता है और आसमान में तापमान की कमी यानी गर्मी कम होती है और वहाँ जाकर ये भाप ठंडी होकर ये बूंदों के रूप में आपस में इकट्ठा हो जाती हैं। वहाँ जो ऊपर धूल के कण होते हैं वे इन बूंदों के साथ मिल जाते हैं और बड़े बड़े बादलों का रूप ले लेते हैं। जब उन बादलों में इन बूंदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तब ये गरज और चमक के साथ वापस से बारिश के रूप में धरती पर बरस जाते हैं। इसी प्रकार ये बादल बनने की प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और इसी तरीके से बादल बनते हैं। इसी तरीके से अध्यापिका ने बच्चों को बादल बनने का तरीका सिखाया और बादल बनने के बाद में जब बच्चों ने देखा कि ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ाहट के बाद बारिश होने लगी तब बच्चे खुशी से झूम उठे और बारिश से जो पानी इकट्ठा हुआ उसमें कागज़ की नाव बनाने के लिए चले गए। कागज़ की नाव बनाई और पानी में जाकर उन बच्चों ने उस कागज़ की नाव को तैराया और खुशी से झूम उठे। तो बच्चों, आप भी अपने घर पर मम्मी या पापा की हेल्प से एक टब में पानी इकट्ठा करना, छोटी सी कागज़ की बोट बनाना और उसको पानी में तैराना और मज़े से इस पाठ का आनंद लेना। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना और इस पाठ में आए कठिन शब्दों का अभ्यास करना। ओके नाउ देन गुड बाय।